शंकर और रविंदर की दोस्ती बचपन से थी। दोनों एक ही गांव में पले बड़े थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही मैदान में खेलते और अक्सर अपने सपनों के बारे में बातें करते। पर किस्मत ने दोनों की राहें कठिन बना दी। शंकर के पिता एक मजदूर थे जो रोजाना मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। दूसरी तरफ रविंदर के घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। जब वे बड़े हुए तो घर की जिम्मेदारियां सिर पर आ गई। पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाए लेकिन हाथों में हुनर था। दोनों को मोबाइल रिपेयरिंग का शौक था और धीरे धीरे उन्होंने इसे सीख भी लिया। एक दिन शंकर ने रविंदर से कहा, भाई क्यों ना हम अपनी खुद की मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलें। दूसरों के यहाँ काम करने से बेहतर है कि अपनी मेहनत से कुछ शुरू करें। रविंदर को यह बात पसंद आई, लेकिन समस्या थी पैसे कहाँ से लाए जाएं। दोनों के पास ज्यादा बचत नहीं थी। कई दिन तक दोनों सोचते रहे लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर एक दिन शंकर ने अपने घर की पुरानी स्कूटी बेच दी और रविंदर ने अपनी मां की दी हुई सोने की छोटी सी अंगूठी गिरवी रख दी। इन पैसों से उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और पुराने औजारों के साथ मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में ग्राहक कम आए, कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। शंकर जब मायूस होता तो रविंदर उसे समझाता, भाई हमने मिलकर सपना देखा है, इसे पूरा भी करेंगे, बस मेहनत करते रहो। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। लोग उनके ईमानदार और सस्ते काम की वजह से उन्हें पसंद करने लगे। एक दिन एक ग्राहक अपनी महंगी कंपनी का मोबाइल लेकर आया जो ठीक नहीं हो पा रहा था। उन्होंने मेहनत करके उसे ठीक किया और उस ग्राहक ने उन्हें बड़ा ऑर्डर दिलवाया। अब उनकी दुकान सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई। लेकिन एक दिन रविंदर बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। शंकर ने बिना सोचे समझे दुकान का आधा सामान बेच दिया और दोस्त के इलाज में लगा दिया। जब रविंदर ठीक हुआ और यह सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शंकर का हाथ पकड़ा और कहा, तू दोस्त नहीं, मेरा भाई है। तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। शंकर ने मुस्कुराकर कहा, भाई दोस्ती में हिसाब नहीं रखा जाता। जब तेरा साथ है तो हम दोबारा सब कुछ बना सकते हैं। आज उनकी दुकान पहले से बड़ी हो चुकी है, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही मजबूत है, सच्ची और अनमोल। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करें।